हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स। और ये पूरे मंथ के करंट अफेयर्स है एंड इट विल कम इन पार्ट्स, ओके। अदरवाइज ये बहुत लंबा हो जाएगा। सो बेसिकली आई एम डूइंग इट इन पार्ट्स। सो इस वाले पार्ट में हम जो ये फर्स्ट पार्ट है इसमें हम टोटल 50 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस करेंगे ऑफ सितंबर मंथ, ओके। सिर्फ और सिर्फ सितंबर मंथ के। तो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहली न्यूज़ क्या है इसके रिगार्डिंग? वी आर डूइंग करंट अफेयर्स ऑफ सितंबर मंथ एंड आई होप इट इज़ क्वाइट विजिबल। फाइन। सो बेसिकली सितंबर मंथ का फर्स्ट करंट अफेयर्स क्या है? फर्स्ट है अरविंद केजरीवाल से रिलेटेड। अरविंद केजरीवाल जो कौन है? जो चीफ मिनिस्टर है बेसिकली। ही इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ न्यू दिल्ली एंड ही हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट वर्चुअल स्कूल। उन्होंने पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है और इस वर्चुअल स्कूल का नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल। दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल एंड दिस स्कूल इज एफिलिएटेड विद, जैसे हर एक स्कूल और कॉलेज एफिलिएटेड होते हैं, सो इन द सेम वे दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल इज एफिलिएटेड विद दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। और उन्होंने ये क्लेम किया है कि ये स्कूल इंडिया का पहला वर्चुअल स्कूल है, ओके। दिस was claimed by Arvind Kejriwal government that this is India's first virtual school, and this virtual school was initiated by Aam Aadmi Party, as I have told you already, and इट एम्स टू हेल्प स्टूडेंट। ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहता है हु आर अनेबल टू टेक फिजिकल क्लासेस, जो फिजिकल क्लासेस नहीं ले सकते हैं, उनकी हेल्प करना चाहता है आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट, एज इट इज सेड बाय देम। एंड लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने जो इनका क्लेम था उस क्लेम को डिनाई करते हुए कहा है कि जो पहला वर्चुअल स्कूल था वो दिल्ली सरकार ने नहीं, वो बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने अगस्त 2021 में लॉन्च किया था। फाइन। सो दिस वाज क्लियरली सेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। फाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू नागालैंड एंड नागालैंड से रिलेटेड है। नागालैंड में बेसिकली 100 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है। अप्रोक्स इट इज़ अराउंड 119 ईयर्स एंड आफ्टर 119 ईयर्स नागालैंड को उसका सेकेंड रेलवे स्टेशन मिल रहा है। सेकेंड रेलवे स्टेशन नागालैंड को मिल रहा है एंड ये सेकेंड रेलवे स्टेशन मिल कहाँ पे रहा है? ये मिल रहा है धनसारी सुखोवी रेलवे लाइन पर। धनसारी सुखोवी रेलवे लाइन पर। और ये धनसारी सुखोवी रेलवे लाइन है कहाँ पे? सुखोवी में ही है। और इसके रिगार्डिंग चीफ मिनिस्टर जो है नागालैंड के, एंड हु इज ही इज नेफ्यू रियो, ओके। व्हाट इज हिज नेम? नेफ्यू रियो। एंड इन्होंने फ्लैग ऑफ किया है, बेसिकली झंडा लहराया है डोनियई पोलो एक्सप्रेस के लिए, डोनई पोलो एक्सप्रेस के लिए, जिसको उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है। कहाँ से? सुखोवी रेलवे स्टेशन से फ्लैग ऑफ किया है। और जो पहला रेलवे स्टेशन था नागालैंड का उसका नाम है दीमापुर रेलवे स्टेशन। व्हाट वाज द नेम? दीमापुर रेलवे स्टेशन। और ये 1903 में इनॉग्रेट हुआ था। उसके बाद कोई भी सेकंड रेलवे स्टेशन, देयर वाज नो अदर रेलवे स्टेशन इन नागालैंड एंड नाउ दिस इज द सेकंड रेलवे स्टेशन, दैट इज धनसारी सुखोवी रेलवे लाइन एट सुखोवी। फाइन। और जो ये दोनों ही पोलो एक्सप्रेस ट्रेन को जिन्होंने इन्होंने फ्लैग ऑफ किया है ना, ये रन करती है गुवाहाटी से एंड गुवाहाटी इज इन असम। गुवाहाटी से रन करती है। जाती कहाँ पे है? ये जाती है नाहरलगुन। नाहरलगुन जाती है और नाहरलगुन है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, ओके। एंड दिस ट्रेन सर्विस हैज़ बीन एक्सटेंडेड। अब ये जो ट्रेन सर्विस है ये यहाँ से यहाँ तक तो जाती थी, लेकिन अब इसको बढ़ा के सुखोवी तक कर दिया गया है और सुखोवी तक अब ये जाया करेगी।
और जो ये सुखोवी है ना, ये बस कुछ ही किलोमीटर दूर है दीमापुर से, जो विच वॉज इट्स फर्स्ट रेलवे स्टेशन, वेयर इट वॉज इट्स फर्स्ट रेलवे स्टेशन। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर थर्ड एंड फाइन। सो third news is related to Alappuzha. So basically Alappuzha ये जो है ये 5वीं फुली डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट बन चुकी है, फुली डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट बन चुकी है। और ये बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट किसकी बनी है? ये बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट बनी है केरला की। और इसका अनाउंसमेंट किसने किया है? इसका अनाउंसमेंट किया है थॉमस मैथ्यू ने। थॉमस मैथ्यू कौन है ये महाशय? थॉमस मैथ्यू इज़ द रीजनल डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल डायरेक्टर है, लेकिन किसके रीजनल डायरेक्टर है? केरला और लक्षद्वीप का एक ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसका एक ही सेंटर है एंड उसी के ही रीजनल डायरेक्टर का नाम है मैथ्यू, थॉमस मैथ्यू। उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है। फाइन, और ये तो 5th नंबर की है, लेकिन बाकी की 4 कौन कौन सी थी? सो इससे पहले थिरुसूर थी, जिसको फुली डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट का टैग ऑलरेडी अगस्त 21 में मिल चुका है। उसके बाद कोट्टायाम आया एंड कोट्टायाम डिस्ट्रिक्ट, जिसको फरवरी 2022 में इसका टैग मिला। उसके बाद पालाकड़ एंड नेक्स्ट इज कासरागोड। ओके, कासरागोड। तो ये these are the other 4 district which got its tag of fully digital banking district as per Reserve Bank of India. Fine, I hope this much is clear. अब चलते नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू, बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू Cabinet Committee on Economic Affairs, and Cabinet Committee on Economic Affairs को as we all know that it is chaired by Prime Minister मोदी। कौन चेयर करते हैं? पीएम मोदी इसको चेयर करते हैं, इस मीटिंग को और इस कमेटी को। और उन्होंने कुछ प्रपोजल्स को अप्रूव किया है। देखिए अब ये प्रपोजल है कौन कौन से जिसको अप्रूवल मिला है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से। सो बेसिकली पहला प्रपोजल तो है, एक 1200 करोड़ रुपए की स्कीम थी, ठीक है, 1200 करोड़ रुपीज़ की एक स्कीम थी। और ये स्कीम थी बेसिकली कि चना को डिस्पोज करना है, चना को डिस्ट्रीब्यूट करना है। चना इज़ अ फॉर्म ऑफ पल्स। ओके, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टेट्स में एंड यूनियन टेरिटरीज़ में, जितने भी राज्य है और जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ है उसमें इसका डिस्पोजल करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे? एट डिस्काउंटेड प्राइसेस पर, ठीक है, डिस्काउंटेड रेट पर। और बेसिकली जो यूटिलाइज होगी, इसको हम फिर यूटिलाइज करेंगे इस चना को बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स के अंदर, जैसे किसी को फूड प्रोवाइड करनी है और ये वेलफेयर स्कीम प्राइस सपोर्ट सर्विसेज के अंदर आएगी या फिर प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के अंदर आएगी। ओके, सो यूजिंग वेरियस वेलफेयर स्कीम्स we can not we government can provide or government can distribute chana or pulses to states and union territories at discounted rates. Okay, इसके साथ साथ उसने अप्रूव किया है बेसिकली जो क्वांटिटी है ना, देने की, खरीदने की जो भी क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंदर क्वांटिटी को भी 25% से कितना कर दिया है? 40% कर दिया है, चाहे वो तूर हो या उड़द हो या फिर मसूर हो, सबके लिए। फाइन, ओके। अब इसके साथ साथ यूनियन कैबिनेट ने एक और चीज़ की है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है, एक प्रपोजल को अप्रूव किया है। और ये प्रपोजल किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का ये प्रपोजल है। और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने बोला था कि दे वांट टू साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, नेपाल की सरकार के साथ। और किस फील्ड में करना चाहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के फील्ड में ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करना चाहते हैं, जिसका अप्रूवल यूनियन कैबिनेट ने दे दिया है। सो बेसिकली यूनियन कैबिनेट हैज़ गिवन द अप्रूवल regarding the proposal of Ministry of Environment and Forest Climate Change because they want to do a memorandum of understanding with Nepal in the field of biodiversity conservation. Fine. Now let's move to next news, news number 5. So basically 5th news क्या है? One second. Yes, I hope visible हो. Okay, so
फिफ्थ न्यूज़ इज रिलेटेड टू नुआखाई। ये रिलेटेड है नुआखाई से। अब ये नुआखाई है क्या? देखिए, ये नुआखाई बेसिकली एक एग्रेरियन फेस्टिवल है, यानी कि एक खेती का फेस्टिवल है। और ये फेस्टिवल मोस्टली मनाया जाता है कहाँ पे? 1 सितंबर को मनाया गया है वैसे तो 2022 1 सितंबर को, लेकिन मनाया कहाँ पे जाता है? वेस्टर्न उड़ीसा में। वेस्टर्न उड़ीसा में मनाया जाता है और ये बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है गणेश चतुर्थी से एक दिन बाद। गणेश चतुर्थी से एक दिन बाद मनाया जाता है। और जितने जो न्यूली हार्वेस्टेड क्रॉप्स होती है ना, उसकी इम्पोर्टेंस दिखाता है ये फेस्टिवल। सो न्यूली हार्वेस्टेड क्रॉप्स की इम्पोर्टेंस इट शोज और इट सिग्निफाइज। सो व्हाट डू यू नो अबाउट नुआखाई? नुआखाई के बारे में आप क्या जानते हैं? वैसे दिस मच डिटेल इज इनफ, बट यस, यू शुड हैव लिटिल बिट ऑफ डीप नॉलेज अबाउट इट। कि जो नुआखाई फेस्टिवल है ये स्टार्ट हुआ था 1400 सेंचुरी में, और ये स्टार्ट किया था पटना के फाउंडर, और जिनका नाम था राजा रमाई दियो। उन्होंने इस फेस्टिवल को स्टार्ट किया था और इसका बेसिक एम यही था कि ये एक एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल है, अभी भी है तब भी था, कि साल में मनाया जाना हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और ये बेसिकली सीज़न की नई क्रॉप का वेलकम करता है। सीज़न के लिए जो नई क्रॉप लगाई जाती है उसका वेलकम करने के लिए है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ नुआखाई परब। इसको नुआखाई परब के नाम से भी जाना जाता है। एंड मोस्टली तो ये 1 सितंबर को हर बार नहीं होता, लेकिन ये अगस्त और सितंबर में आ ही जाता है, ठीक है। और या दैट इज इट, फाइन। अब चलते देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ इज न्यूज़ नंबर 6 एंड इट इज़ रिलेटेड टू इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, दैट इज ICERT इन, ओके। और ये किसके अंडर काम करती है? इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ICERT इन। ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काम करती है इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। और ये किसके साथ मिलकर के काम करती है? साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ सिंगापुर के साथ। साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ सिंगापुर के साथ काम करती है। और इन्होंने बेसिकली दोनों ने मिलकर के सक्सेसफुली डिज़ाइन किया है, उसके साथ कंडक्ट किया है। क्या डिज़ाइन और कंडक्ट किया है? साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज को। और इस एक्सरसाइज का नाम क्या रखा है? इस एक्सरसाइज का नाम रखा है सिनर्जी, फाइन। और ये 13 कंट्रीज़ के लिए किया है, फाइन। और जो ये एनर्जी सिनर्जी है ना, सॉरी, जो ये एक्सरसाइज सिनर्जी है, इसको होस्ट तो CERT ही कर रहा है, दैट इज इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ही इसको होस्ट कर रही है। और इसका थीम क्या है? इस एक्सरसाइज का थीम क्या रखा है? बिल्डिंग नेटवर्क रिसाइलेंसी। नेटवर्क रिसाइलेंसी को बिल्ड करना है, जिससे वो काउंटर कर सके और जिससे बचा जा सके रैंसमवेयर अटैक से। रैंसमवेयर अटैक्स से। So this is the theme. Theme is important. The name of the exercise is important. For how many countries it is available? So this is available for 13 countries. And the name of the organization which are conducting it or which are designing it, that is also important. So I have mentioned all the important points and stuff here, fine. Now let's move on to next news number 7. So basically seventh news is related to World Resource इंस्टीट्यूट, एंड दिस इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ओनली। ये इंडिया का ही एक इंस्टीट्यूट है। और इसने किसके साथ मिलकर के पार्टनरशिप की है? आसाम एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर के एक पार्टनरशिप की है। आसाम एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर के पार्टनरशिप की है। और इन दोनों ने इनॉग्रेट किया है एक ऑनलाइन ओपन सोर्स इनॉग्रेट किया है।
और बेसिकली एक इंटरैक्टिव जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म इनॉग्रेट किया है, जिसको रेफर क्या क्या कर रहे हैं उसको रेफर इस प्लेटफॉर्म को बोला जा रहा है एनर्जी एक्सेस एक्सप्लोरर। इस प्लेटफॉर्म को क्या बोला जा रहा है? एनर्जी एक्सेस एक्सप्लोरर बोला जा रहा है। और ये किसके लिए है? ये असम के लिए ही है। फाइन। और जो ये एनर्जी एक्सेस एक्सप्लोरर है ना, दिस एनर्जी एक्सेस एक्सप्लोरर, ये एनर्जी एक्सेस एक्सप्लोरर है, इसको इनॉग्रेट गुवाहाटी में किया गया था, गुवाहाटी में। एंड ये हेल्प करता है, बेसिकली विजुअलाइज करने में हेल्प करता है कि एनर्जी का एक्सटेंट कहाँ तक है, कहाँ तक जा सकते हैं वो, और उसका जो प्रभाव इफ़ेक्ट जो पड़ेगा असम की हेल्थ पर लेकर, या फिर लाइवलीहुड को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, सो कितना उस पर इम्पेक्ट पड़ता है, उसके लिए ही ये ईएई इनॉग्रेट किया गया है गुवाहाटी में। और ये हेल्प करेगा विजुअलाइज करने में, फाइन, हेल्थ को लेकर, लाइवलीहुड को लेकर के, और एजुकेशन को लेकर के, फाइन। और जो ये जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है ना, इसने क्लेम किया है कि ये पॉलिसी मेकर्स की हेल्प करेगा, उसके साथ साथ जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के इंडस्ट्री के एंटरप्रेन्योर्स है, रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री के एंटरप्रेन्योर है, उनकी हेल्प करेगा। ओके। और बेसिकली किस चीज़ में? एनर्जी को एक्सपेंड कराने में स्टेट में। सो टू एक्सपेंड द एनर्जी, एक्सपेंड कराने के लिए एनर्जी को स्टेट में हेल्प करेगा एनर्जी एक्सेस एक्सप्लोरर। सो दिस इज द मेन एम ऑफ दिस explorer, fine, or is this source. Now let's move to next news. So basically next news is related to news number 8, and it is related to Department of Pharmaceutical, Department of Pharmaceutical जो काम करता है, किसके अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के अंदर काम करता है। और इसने अप्रूवल दिया है, ग्रांटेड इन अप्रूवल, अप्रूवल दिया है, किस चीज़ को अप्रूवल दिया है? 3 स्टेट्स के प्रपोजल्स को। 3 स्टेट्स ने अपने प्रपोजल गवर्नमेंट के आगे रखे और उनको अप्रूवल मिला है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के फार्मास्यूटिकल ने दिया है। अब वो 3 स्टेट कौन कौन से हैं? एक तो है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है गुजरात, एंड तीसरा है आंध्र प्रदेश। ठीक है, दीज आर द 3 स्टेट्स who gave their proposal to be approved, and yes, their proposals is approved by Department of Pharmaceutical, fine। and ये बेसिकली प्रपोजल किसके रिगार्डिंग है, किसके कॉन्टेक्स्ट में ये प्रपोजल रखे गए हैं? ये बेसिकली एक स्कीम है, और ये स्कीम है प्रमोशन के लिए। किसका प्रमोशन? बल्क ड्रग पार्क्स के प्रमोशन के लिए, बल्क ड्रग्स पार्क्स के प्रमोशन के लिए ये अप्रूवल पास किया गया है। और ये बेसिकली सपोर्ट करना चाहते हैं बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग को, कि ड्रग की जो मेडिसिन की जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में भरपूर हो। उसके लिए ही हिमाचल प्रदेश, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश ने उसी के रिगार्डिंग कुछ प्रपोजल्स सामने रखे थे, फाइन। अब जो ये बल्क ड्रग पार्क्स है, बल्क ड्रग पार्क जो अगर गुजरात में इस्टेब्लिश होने भी लगे, तो इसमें गुजरात और आंध्र प्रदेश में इस्टेब्लिश होंगे, होने क्या लगेंगे? होंगे। और उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस जो दी जाने की बात करें कि हम फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, हम कौन? गवर्नमेंट हेल्प कितना करना चाहती है और कितना करेगी? जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसका 70% फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट उठाने को रेडी है। और मैक्सिमम असिस्टेंस जो दे रहे हैं, मैक्सिमम हेल्प जो दे रहे हैं सिर्फ एक बल्क ड्रग पार्क के लिए, वो ये दे रहे हैं, वो लिमिटेड है 1000 करोड़, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ओके, फाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, न्यूज़ नंबर 9, एंड इट इज़ रिलेटेड टू तेजस मार्क सेकंड। देखिए, तेजस मार्क सेकंड से रिलेटेड है, और ये क्या है? ये एक फाइटिंग जेट प्रोजेक्ट है। क्या है? फाइटिंग जेट प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किसने किया है? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसको अप्रूव किया है। उसकी भी अध्यक्षता, हु वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी और दिस सिक्योरिटी इज पीएम मोदी, फाइन।
और उन्होंने बेसिकली इसको अप्रूवल दे दिया है और इसके लिए कॉस्ट बोला है कि सरकार इसमें 6500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा पैसा देगी और ऑलरेडी 2500 करोड़ रुपए इट हैज़ ऑलरेडी गिवन टू हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हु वाज इन्वॉल्व इन डिज़ाइनिंग ऑफ तेजस मार्क सेकंड। फाइन। और ये तेजस मार्क सेकंड है ना, ये डिज़ाइन कौन कर रहा है? डिज़ाइन और डेवलप हो रहा है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा, जो काम करती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके साथ साथ एयरक्राफ्ट रिसर्च डिज़ाइन सेंटर जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का है, तो दोनों के दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिल करके इसको डिज़ाइन कर रही है। और डिज़ाइन कौन सी फोर्स के लिए कर रही है? इंडियन एयरफोर्स के लिए। फाइन। एंड दिस तेजस मार्क सेकंड विल हैव लॉन्गर कॉम्बैट रेंज, लंबी कॉम्बैट रेंज होगी। उसके साथ साथ मोर कैपेसिटी इट विल हैव, इट विल हैव मोर कैपेसिटी, it will have more capacity and yes with total yeah, it will be more powerful than Tejas Mark 1. Fine. It is an upgraded version of Tejas Mark 1 and it will be good enough. Okay, now let's move to news number 10th. So basically 10th news क्या है? 10th news, I hope it is visible. So 10th news is related to एक लिमिटेड है, एक कंपनी है। द नेम ऑफ द कंपनी इज सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। आई होप इट साउंड्स लाइक इट इज़ अ हेडिंग बट नो, इट इज़ द नेम ऑफ द कंपनी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड। और इन्होंने अपने कुछ अजम्पशंस दिए हैं, इन्होंने कुछ बोला है। इन्होंने बोला है कि इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इंक्रीज हो चुका है एक साल से, एक साल में सबसे ज़्यादा। सो 1 ईयर हाई, एक साल में सबसे ज़्यादा हुआ है। और ये कितना हुआ है? 8.3% हो चुका है अगस्त 2022 में। ठीक है। और क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो अभी गिरा भी था, बहुत सारे फैक्टर्स है, पैंडमिक है, अदर फैक्टर्स भी है, इकोनॉमी इज अ फैक्टर। और ये 2 मिलियन फॉल हुआ था, उसी का एक रीज़न है कि 8.3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगस्त 2022 में फाउंड किया गया है। एंड नाउ द टोटल एम्प्लॉयमेंट इज ऑफ 394.6 मिलियन। फाइन। एंड दिस इज़ द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये हाईएस्ट सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है सिंस अगस्त 2021। फाइन। ओके। और इससे पहले, क्योंकि जुलाई जो वाला जो मंथ था 2022 में, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ और सिर्फ 6.8% था और पॉपुलेशन 397 मिलियन थी विच आर employed, okay, which are employed. So yes, this is the condition of employment in India. Let's move to next news, news number 11. So देखिए 11th न्यूज़ क्या है? 11th न्यूज़ इज रिलेटेड टू कर्नाटका। कर्नाटका की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उन्होंने लॉन्च किया है ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज। क्या लॉन्च किया है? ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है और इसका नाम इन्होंने रखा है वेंटू राइस। क्या नाम रखा है? वेंटू राइस। ठीक है। और ये बेसिकली हेल्प करेगा और सपोर्ट करेगा स्टार्टअप्स की ग्रोथ में। ठीक है। स्टार्टअप्स जितने भी होते हैं उनकी ग्रोथ में हेल्प करेगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या फिर वो एक सस्टेनेबिलिटी सेक्टर हो, वो सब में हेल्प करेगा। सो कर्नाटका हैज़ लॉन्च द ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज दैट इज़ वेंटू राइस एंड इट विल सपोर्ट, इट विल हेल्प द ग्रोथ स्टेज ऑफ स्टार्टअप्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सस्टेनेबिलिटी सेक्टर। फाइन। और इसी से रिगार्डिंग जो ये वेंटू राइस है ना, इसका एक लोगो भी रिलीज़ हुआ है और इसका लोगो रिलीज़ किसने किया है? मुरुगेश आर निरानी ने इसका लोगो रिलीज़ किया है। एंड हु इज़ ही इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री फॉर लार्ज एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, लार्ज एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। फाइन। ओके। इसके साथ साथ इंडस एंटरप्रेन्योर, इंडस
ने डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के साथ मिलकर के पार्टनरशिप की है कि ये ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज स्टार्ट इनिशिएट कर देंगे। ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज इनिशिएट कर देंगे। फाइन। और इसके साथ साथ इन्वेस्ट कर्नाटका 2022 ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 विल बी कंडक्टेड। ये दोनों की दोनों मीटिंग होगी 2 से लेकर के 4 नवंबर के बीच में। और ये कहाँ पे होगी? ये होंगी बेंगलुरु में। फाइन। और वेंटूराइज जो है ये एक पार्ट है फ्लैगशिप इवेंट का। वेंटूराइज इज द पार्ट ऑफ फ्लैगशिप event. So this Invest Karnataka 2022 and Global Investors Meet 2022 they will be conducted from 2 to 4 November. फाइन। और ये होगा कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटका में, जहाँ पे वेंटूराइज जो होगा वो एक फ्लैगशिप इवेंट का पार्ट है। नाउ लेट्स मूव टू न्यूज़ नंबर 12 एंड इट इज़ रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसके थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू परमिशन दी है। और किसको परमिशन मिली है? परमिशन मिली है यूपी गवर्नमेंट को परमिशन दी है कि सो दैट दे कैन लॉन्च देयर यूपी फैमिली आईडी प्लान। यूपी फैमिली आईडी प्लान ये लॉन्च कर सकते हैं, और जिसे कह सकते हैं परिवार कल्याण कार्ड। परिवार कल्याण कार्ड लॉन्च कर सकते हैं अपने रेजिडेंट के लिए। और इस अप्रूवल के बाद यूपी गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी? एक फैमिली आइडेंटिटी कार्ड इशू करेगी। फैमिली आइडेंटिटी कार्ड इशू करेगी एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प इन गिविंग subsidies to the families which are definitely in need of subsidy. Okay, and there will be no what should I say, कोई भी उसमें वो नहीं होगा कि जो डिज़ायरेबल नहीं है एंड विच आर नॉट दोज फैमिलीज विच आर नॉट इन नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ राशन और subsidies, they will not be given any kind of ration and all. Fine. So फैमिली आइडेंटिटी कार्ड इशू करेंगे और इसके रिगार्डिंग ये मैप भी करेंगे हर एक फैमिली को स्टेट में। फाइन। और इसके साथ साथ उन्होंने बोला है कि इसके रिगार्डिंग एक पोर्टल हम लॉन्च करेंगे और ये पोर्टल ये अगले 2 हफ्ते में ही रिलीज़ कर देंगे। और जो फैमिली आईडी कार्ड होगा ये 12 डिजिट का कार्ड होगा। सो 12 डिजिट का कार्ड होगा और ये यूपी गवर्नमेंट की हेल्प करेगा। ठीक है, फाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, न्यूज़ नंबर 13। सो बेसिकली 13th न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? मोदी जी। उन्होंने इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कमीशन किया है। इंडिया का पहला इंडिजीनियस मीन्स विच इज़ मेड इन इंडिया ओनली। इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट जो है वो लॉन्च किया है और कमीशनड किया है, नॉट लॉन्च्ड, कमीशन किया है। INS विक्रांत इसका नाम है और इसको कमीशन किया कहाँ पे गया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में इसको कमीशन किया गया है, जो है कोची केरला में। फाइन। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने नेवल एनसाइन भी रिलीज़ किया है। नेवल एनसाइन जिसका नाम है निशान, और जो शोकेस करता है इंडियन मैरीटाइम हेरिटेज को। इंडिया के मैरीटाइम हेरिटेज को शोकेस करेगा और दिखाएगा, जिसको डेडिकेट किया गया छत्रपति शिवाजी महाराज को। फाइन। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखे हैं, नींव रखी है। किसकी नींव रखी है? बहुत सारे प्रोजेक्ट की। और वो सारे के सारे प्रोजेक्ट कहाँ पे होने वाले हैं? कोची के रिगार्डिंग है, चाहे वो कोची मेट्रो हो या फिर वो इंडियन रेलवे से रिगार्डिंग कोची में कुछ हो रहा हो। ओके। और इसके लिए टोटल अमाउंट 4500 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट होने वाला है बाय PM मोदी के थ्रू। और ये कहाँ पे होगा? सारा का सारा कोची
Kerala में. Fine, I hope it is very, very clear now. Now let's move to next news, news number 14. So we have completed 13 news, and this is the news number. One second. Okay, this is news number 14 and it is related to इंडिया का पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. सो ये इंडिया का पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस से भरा हुआ ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है एंड इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय. इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है ब्लू एनर्जी मोटर्स ने. ब्लू एनर्जी मोटर्स ने इसको लॉन्च किया है. और ब्लू एनर्जी मोटर्स ने लॉन्च कहाँ पे किया है? पुणे में लॉन्च किया है. और पुणे में भी कहाँ पे? महाराष्ट्र में. ठीक है. और यूनियन मिनिस्टर जो है ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के, जिनका नाम है नितिन गडकरी जी, नितिन गडकरी, उन्होंने भी एक लॉन्च्ड फैसिलिटी इनोग्रेट की है. और उसके लिए उन्होंने बेसिकली एक फैसिलिटी इनोग्रेट की है. और ये फैसिलिटी किस चीज़ के लिए है? जिसके पास कैपेसिटी भी है. और ये कैपेसिटी किस चीज़ की है कि वो 10,000 ट्रक एनुअली बना सकता है. हर साल 10,000 ट्रक ये बना सकता है. फाइन. इसके साथ साथ ब्लू एनर्जी मोटर्स ने किसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है? एफपीटी के साथ, दैट इज फिएट पावर ट्रेन टेक्नोलॉजी के साथ. फिएट पावर ट्रेन टेक्नोलॉजी के साथ ब्लू एनर्जी मोटर ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है. जो ये फिएट पावर ट्रेनिंग है ना, ये एक बेसिकली एक ब्रांड है इवको ग्रुप का. इवको ग्रुप का एक ब्रांड है जिसका हेडक्वार्टर इटली में है. और ये दोनों मिल करके इंट्रोड्यूस करने वाले हैं क्या? इंडिया का नॉट इंडिया का पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस ट्रक. ओके. और जो BS6 नॉर्म्स को फॉलो करता होगा. फाइन. और इट इज़ पावर्ड बाय फिएट पावर ट्रेन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल इंजन. Fine. Now let's move to next news, news number 15. So 15th news is related to छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर. देखिए, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर नाम पता होना चाहिए. नाम है भूपेश बघेल जी. ठीक है. और उन्होंने इनॉग्रेट किया है एक मोहल्ला मैनपुर अंबागढ़ चौकी. ठीक है. मोहल्ला मैनपुर अंबागढ़ चौकी उन्होंने इनॉग्रेट की है. और उन्होंने बोला है कि ये छत्तीसगढ़ के 29th डिस्ट्रिक्ट है. इसके साथ साथ उन्होंने बोला है कि शेड्यूल में है, यानी कि कतार में है कि 30th डिस्ट्रिक्ट भी बनेगी, उसके साथ 31st डिस्ट्रिक्ट भी बनेगी. और ये शेड्यूल हो चुकी है कि जो 30th डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम उन्होंने रखा है सारनगढ़. सो सारनगढ़ एंड बेलाईगढ़. फाइन. बेलाईगढ़. and the 31st district is खैरागढ़ छुई खदान खैरागढ़ छुई खदान गांडाई. Fine. So this is the name of the 30th is Sarangarh Belaigarh, 31st is खैरागढ़ छुई खदान गांडाई. Okay. And ये हेल्प करेगा, उन लोगों की भी हेल्प करेगा जिनको हेडक्वार्टर जाना होता है. उनका डिस्टेंस 170 किलोमीटर से 70 किलोमीटर कर दिया गया है आफ्टर डिवाइडिंग डिस्ट्रिक्ट्स इनटू 31. एंड दिस डिस्ट्रिक्ट वाज इनग्रेव्ड फ्रॉम, जो डिस्ट्रिक्ट है ये निकाली गई है कहाँ से? राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट से. राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट्स. Fine. Now let's move to next news. This is news number 16 and 16th news is related to Tony Blair Institute. Tony Blair
इंस्टीट्यूट, देखिए जो टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट है ना, ये लंदन का है, लंदन बेस्ड है। और ये लंदन बेस्ड है, टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट, ये है ग्लोबल चेंज के लिए, ग्लोबल चेंज के लिए। उसके साथ साथ, इनके साथ साथ कनाडा का एक है, कैनेडियन, नाम है एनजीओ चिल्ड्रन बिलीव। क्या नाम है? एनजीओ चिल्ड्रन बिलीव। और दोनों ने मिलकर के लॉन्च किया है एक जनरेशन ग्लोबल पार्क, जनरेशन ग्लोबल प्रोग्राम लॉन्च किया है, स्कूल्स के लिए भी, कॉलेजेस के लिए भी। और कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में एंड तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में एंड तमिलनाडु में। फाइन। और ये कहाँ पे कर रहे हैं? ये कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में ही, आंध्र प्रदेश में ही। फाइन। और जो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को लॉन्च किसने किया है? इस प्रोग्राम को लॉन्च किया टीबीआई, टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट ने। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर लूसी हेटर, लूसी हेटर ने। और इसका एम क्या है कि स्कूल्स और कॉलेजेस के बच्चों के माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करना और उन्हें एक ग्लोबल सिटीजन बनाना, जिनकी एज 13 to 17 के बीच में होती है, एंड सो दैट दे कैन ओपन देयर माइंड एंड बिकम ग्लोबल सिटीजन्स। फाइन। नाउ लेट्स मूव टू न्यूज़ नंबर 17 एंड इट इज़ रिलेटेड टू 17th। सो दिस इज़ रिलेटेड टू त्रिपुरा। और त्रिपुरा को काफ़ी तारीफ़ें मिली है। द रीज़न इज़ दैट इट हैज़ मॉडिफाइड पहला बायो विलेज और फर्स्ट बायो विलेज एट दासपुरा। दासपुरा में पहला बायो विलेज ओपन हुआ है। और दासपुरा एक गांव है, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है? सिपाही जाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिली है। किसको? त्रिपुरा को, क्योंकि उसने पहला बायो विलेज डेवलप किया है। और ये किसके थ्रू पॉसिबल हो पाया? डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के थ्रू, जो है जिष्णुदेव वर्मा, जिष्णुदेव वर्मा। ओके। और इस बायो विलेज को इम्प्लीमेंट किया जा चुका है ऑलरेडी। कितनी विलेजेस में? बेसिकली इट इज़ इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस 10 विलेजेस, 10 विलेजेस में ये इम्प्लीमेंट ऑलरेडी हो चुका है। और ये 1000 मार्जिनलाइज पीपल्स की लाइफस्टाइल को ऑब्वियसली चेंज करेगा। उसके साथ साथ लाइवलीहुड को चेंज करेगा 1000 पीपल की। और इसको प्रमोट किसने किया है? ये जो नेचर बेस्ड टेक्नोलॉजी का एक अडेप्टिव बिहेवियर होता है, उसके रिगार्डिंग है। और इसको प्रमोट किया है डायरेक्टरेट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, डायरेक्टोरेट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी। ठीक है। और जो ये बायो विलेज प्रोजेक्ट है ना, बायो विलेज प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का एम क्या है कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करना है। टोटल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करना है रूरल कम्युनिटीज़ के बीच में, और जिससे वो फोकस कर सके, मिटिगेशन पर भी फोकस कर सके, और उसके साथ साथ अडेप्टेशन पर भी फोकस कर सके। सो बायो विलेज प्रोजेक्ट का एम है कि एक सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तैयार करना है रूरल कम्युनिटीज़ के बीच में, और ये मिटिगेशन पर और अडेप्टेशन पर फोकस कर सके। नाउ न्यूज़ नंबर 18th न्यूज़ ये है उत्तराखंड से रिलेटेड। देखिए, उत्तराखंड की एक सिटी है और इट इज़ कॉल्ड एज होली सिटी। और अब समझ ही चुके होंगे, होली सिटी यानी कि हरिद्वार। हरिद्वार को इंडिया का बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का टैग मिला है कि इंडिया की बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अगर कोई है तो वो है हरिद्वार। और इसका टैग किसने दिया है? नीति आयोग ने ये टैग दिया है। फाइन। और इस डिस्ट्रिक्ट को पहली रैंक मिली है कुछ कैटेगरी में, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थीम की कैटेगरी में। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उस कैटेगरी में, उस थीम में उसको पहली रैंक मिली है। उसके साथ साथ उसको 3 करोड़ रुपए भी मिले हैं एक्स्ट्रा, जिससे एडिशनल एलोकेशन एडिशनली वो यूज़ कर सके हरिद्वार के डेवलपमेंट में।
फाइन। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 19 पर। देखिए 19th न्यूज़ क्या है। 19th न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस और इंडिया का पहला है। और ये पोस्ट ऑफिस अभी फ़िलहाल जल्दी ही आने वाला है हालासुरु में। और हालासुरु के अंदर कहाँ पे आने वाला है, कैम्ब्रिज लेआउट में। अब आप सोच रहे हो कैम्ब्रिज यानी लंदन में है, नहीं, लेकिन कैम्ब्रिज लेआउट का मतलब है ये बेंगलोर में रिलीज़ होने वाला है, बेंगलुरु कर्नाटका में। ओके, पर फिर ये इंडिया का कैसे होगा, इंडिया का पहला कैसे होगा। लेकिन ये इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है जो बेंगलुरु कर्नाटका में ओपन किया जा रहा है। और इसका पूरा कंस्ट्रक्शन लार्सन एंड ट्यूब्रो संभालने वाला है। इसमें 1000 करोड़ स्क्वायर फीट की ये बिल्डिंग होगी, ठीक है। और इसमें 3 फ्लोर्स होंगे, 3 फ्लोर्स होंगे। और इसमें कॉस्ट लगेगी 25 लाख रुपए, ठीक है। और इंडिया का जो 3D हाउस था, इंडिया का 3D हाउस, ये तो हो गया 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। इंडिया का 3D हाउस जो है वो IIT मद्रास ने ओपन किया था। और IIT मद्रास ने ओपन किया था 2021 में। और कहाँ पे किया था, चेन्नई में। फाइन। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़, न्यूज़ नंबर 20। सो देखिए 20th न्यूज़ क्या है। 20th न्यूज़ ये है कि 75 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, 75 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स। और ये डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किसने किया है कि ये 75 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऐसी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने डिटेक्ट किया है। और उनके साथ साथ सेंट्रल टीबी डिवीज़न है, सेंट्रल टीबी डिवीज़न जो काम करता है किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करता है। उन्होंने बेसिकली फोकस्ड इंटरवेंशन के लिए आइडेंटिफाई किया है कि पूरे तरीके से फोकस्ड इंटरवेंशन के लिए 75 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जो अगले कुछ महीनों तक फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ महीनों तक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स को टीबी फ्री बनाने का उनका प्रॉपर प्लान है, टीबी फ्री बनाने का प्लान है। और इसके साथ साथ एक आश्वासन कैंपेन है, आश्वासन कैंपेन। और ये आश्वासन कैंपेन जो है इसमें इन्होंने बोला है कि टीबी के केसेस जो है टोटल 174 डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, ऐसे तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है लेकिन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो 174 है उसमें से टीबी के केसेस बहुत सारे डिटेक्ट हुए हैं। और उसी से रिगार्डिंग ये आश्वासन कैंपेन जनवरी 2022 में इसीलिए स्टार्ट हो गए थे, बिकॉज देयर वर सो मैनी केसेस ऑफ टीबी अमंग इन 174 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स। एंड इसी से रिगार्डिंग इन्होंने फिर डोर टू डोर स्क्रीनिंग करनी शुरू की, डोर टू डोर स्क्रीनिंग। एंड ये स्क्रीनिंग हो चुकी है 68,000 विलेजेस में। और बेसिकली पूरा इसका सार यही है कि 75 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी आइडेंटिफाई की गई है जो कुछ उनमें बेसिकली इनिशिएटिव दे विल टेक डिफरेंट काइंड ऑफ, दे विल अंडरगो थ्रू वेरियस schemes so that they can make these 75 tribal districts TB free in the next few months. Okay, not years, in the next few months. Okay, now let's move to next news.